हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4E का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले प्रश्नावली 4D तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पीछे का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे, ताकि आप एक अपना नोट्स तैयार कर सकें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि चैनल का उद्देश्य यही है कि यह वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो यह वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या बोला हुआ है, क्रमागत मतलब लगातार आने वाला। तो दूसरी संख्या अगर किसी सम संख्या में हम 2 जोड़ते हैं तो हमें अगली सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैं कहूं कि 6 एक सम संख्या है, तो 6 में अगर 2 हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी अगला सम संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, यक्स है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या यक्स। ठीक है, अब यक्स है तो अगली संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 2 होगी। तो वह संख्या यक्स तथा यक्स प्लस 2 है, यक्स प्लस 2 है। ठीक है ना। देखिए, आपसे प्रश्न में बोला हुआ है कि दो क्रमागत सम संख्या, तो एक संख्या हमने यक्स माना, हमने माना कि यक्स वह सम संख्या है। तो अब सम संख्या में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें अगली सम संख्या प्राप्त होगी। तो वह संख्या क्या होगी, यक्स तथा यक्स प्लस 2 है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल, यानी यहां से प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल 528 है। किसका, यक्स और यक्स प्लस 2 का गुणनफल 528 है, यानी यक्स और ब्रैकेट में यक्स प्लस 2, और यह बराबर है 528 के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, यहां से यक्स का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यह आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x। 528 का इधर पक्षांतर कर लेंगे, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर से बराबर से इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। अब 528 का हमें ऐसा 2 खंड करना है जो कि यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 2x के बराबर और गुणा करने पर 528 के। तो देखिए, वह हमें खंड क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 और गुणे 22, 24 गुणे 22, यह गुणा करने पर 528 होगा। और 24 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों खंडों को लेंगे। यहाँ पे देखिए, गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 22 यक्स माइनस 528 बराबर 0। देखिए, हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपको गुणनखंड आता होगा। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को देख लेंगे तो आपको गुणनखंड के सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 24 का यक्स में गुणा तो 24 यक्स माइनस 22 यक्स माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है यक्स, तो यक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यक्स कॉमन लेते, एक घात कटा एक घात बचा, यक्स प्लस यहाँ यक्स कटा तो 24, यहाँ से माइनस पहले ही कॉमन ले लिए। अब पूरे में हमें 22 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 22, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें माइनस 22 कॉमन ले लिए, तो माइनस ले ले तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा। 22 से 22 कटा, यक्स बचा प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भाग देंगे तो 22 दूनी 44। ठीक है, 22 दूनी 44, 52 में से आपका 44 गया तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 88, 22 चौके 88, 24 आ गया बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, यक्स प्लस 24 इसको कॉमन ले लेंगे तो यह यक्स प्लस 24 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, यक्स माइनस 22। ठीक है, और यह बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, यक्स प्लस 24 बराबर 0 और यक्स माइनस 22 बराबर 0। देखिए यहाँ पे यक्स प्लस 24 बराबर 0 और यहाँ से यक्स माइनस 22 बराबर 0। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यह आपका प्लस में है और इधर आएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यह माइनस में है तो यह आपका अग्राहा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अग्राहा। तो अब यक्स का मान क्या आया, x आया, तो वह संख्या हमें क्या प्राप्त हुई। ठीक है ना, वह संख्या हमें क्या प्राप्त हुई, देखिए अभिष्ट संख्या बराबर
अभिष्ट संख्या बराबर, हमने क्या माना था x, तो एक मान तो आपका x का 22 हो गया, यह तो अग्राहा हो गया क्योंकि निगेटिव है, तो यहाँ पे 22, और एक हमने क्या माना था x + 2, क्या माना था x + 2, तो 22 + 2 बराबर 24, ठीक है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी 22 और 24, वह यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग 2a, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि दो संख्याओं का, तो वह संख्या x और y मान लेंगे। यहाँ से तो लिखेंगे यहाँ पे माना वह संख्या x तथा y है, माना वह संख्या x तथा y है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, संख्याओं का योग 20 है, तो यहां से प्रश्नानुसार संख्याओं का योग, यानी इन दोनों संख्याओं का योग x + y बराबर 20, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 10 है, यानी इन्हीं संख्याओं का गुणनफल 10 है, यानी x गुणे y बराबर 10। फिर आपसे कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तब व्युत्क्रम करने पर, या तब व्युत्क्रमों का योग, तब व्युत्क्रमों का योग, देखिए व्युत्क्रम का मतलब हुआ यह x है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब देखिए x इसके बटे में 1 होता है, तो यह हर को ऊपर लेकर चले जाएंगे, अंश को नीचे कर देंगे, तो उसी को व्युत्क्रम कहते हैं, यानी उल्टा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे में x प्लस y है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बटे में y। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, एलसीएम x y हो जाएगा, x से x कटा, y बचा, y का अंश में गुणा करेंगे तो 1 में गुणा होगा तो y ही होगा, यहाँ y से y कटा, x का गुणा 1 में होगा तो x ही होगा, तो y + x बटे में x y। अब देखिए y + x या x + y बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में है तो हम किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका मान है, उसका मान क्या दिया हुआ है 20, और बटे में x y का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10, भाग दे देंगे 10 दूनी 20, यानी 2 आ गया। तो अब आपसे पूछा हुआ उनके व्युत्क्रमों का योग, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभिष्ट मान क्या हो जाएगा, अभिष्ट मान बराबर 2, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। बोला हुआ है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो सबसे पहले तो वह संख्या नहीं पता है, तो संख्या मानेंगे कि माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला हुआ, किसी संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग मतलब स्क्वायर, वह बराबर है किसके 4 गुने से 12 अधिक है। 4 गुना मतलब इस संख्या का 4 गुना, 4 गुना का मतलब कि 4 गुणे x से 12 अधिक है, यानी +12, x स्क्वायर बराबर 4x + 12। अब इसी का गुणनखंड करेंगे तो देखिए x स्क्वायर पक्षांतर कर लेंगे तो -4x और -12 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह उसके बदल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो हमें यहाँ पे 12 का ऐसा खंड करना है कि माइनस है तो घटाने पर, ठीक है ना, माइनस है तो घटाने पर 4 के बराबर हो और गुणा करने पर 12। तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करते हैं, x स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे 6 - 2 और x -12 बराबर 0। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस इस माइनस सहित x का गुणा करेंगे तो -6x + 2x -12 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो x -6, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x -6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x -6 हमें कॉमन मिल रहा है तो x -6 ले लिए, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से +2, ठीक है। अब एक एक को 0 के बराबर करेंगे तो x -6 बराबर 0, यहाँ से x -6
बराबर 0 और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 6 और यहाँ पे जब करेंगे पक्षांतर तो x बराबर -2, x बराबर -2। ठीक है, तो यह मान आपका क्या हो जाएगा, अग्राहा हो जाएगा, नेगेटिव में है, यह क्या हो जाएगा, अग्राहा। अब आया क्या, आपको संख्या ज्ञात करना था तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर 6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, यक्स प्लस 1 में यक्स बराबर 10/3 को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, आपका समीकरण दिया हुआ है यक्स प्लस 1 में यक्स बराबर 10/3। ठीक है, अब यहां से इसका हम क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 10/3। यानी सिंपल आप यह कर सकते हैं कि हम यक्स एलसीएम लिए हैं और लेकर सॉल्व किए हैं, या सिंपल इस तरह होता है तो इसका इसमें गुणा हो जाता है और फिर यह बटे में है, वैसे ही रहता है। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए तिरछा गुणा, ऐसे और ऐसे गुणा करेंगे तो 3 का यक्स में गुणा तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 का 1 में गुणा तो 3 बराबर 10 का यक्स में गुणा तो 10x। ठीक है, अब देखिए यहां से इसका पक्षांतर कर लेंगे, तो यहां से पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से 3x स्क्वायर, इसका पक्षांतर करेंगे इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -10x प्लस 3 बराबर 0। अब 3 का 3 में गुणा तो 3 3 के 9, 9 का ऐसा खंड करना है जो कि प्लस है, तो जोड़ने पर 10 के बराबर और गुणा करने पर 3 के बराबर। तो देखिए 9 गुणे 1 9 होगा और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 होगा। तो इसी खंड को लेकर चलेंगे 9 को और 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 9 और प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से माइनस सहित x का गुणा करेंगे, ठीक है ना, माइनस सहित x का गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9x माइनस 1x, या x लिखें यहाँ गुणांक में वैसे भी 1 होता है, प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला है, देखिए 3x कॉमन मिल रहा है, 3 से 3 कटा, x का 1 घात कटा तो x माइनस x से x कटा, ठीक है, x से x कटा और 3 3 के 9, तो यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो 1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी यह -3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में जब सेम आए तो समझिए कि आपका गुणनखंड क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x -3 दोनों में है तो यह आपका कॉमन हो जाएगा x -3। ठीक है, अब यह कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पर 3x -1, तो एक ब्रैकेट में यह हो गया यहाँ पे 3x -1 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x -1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 1/3, यानी यक्स के 2 मान आए, यक्स के 2 मान आए, यक्स बराबर 3 और 1/3, यही 2 मान आए और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, √x + 2x = 1 को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे हल करेंगे, यह समीकरण आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लेंगे, 2x को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए √x बराबर 1 - 2x। ठीक है, यह बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो देखिए यह रूट में है, जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यक्स हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 - 2x और इसका वर्ग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा आपका a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी 2x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस a² + b² - 2ab, 2a का मान है 1 और b का मान क्या है, b का मान 2x, b का मान 2x। ठीक है, अब देखिए यहां से यह क्या आएगा x
पक्षांतर कर लेंगे सभी को, या चलिए एक लाइन और हल कर लेते हैं। यक्स बराबर यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए यह जो स्क्वायर होगा 2 का भी होगा 4 का भी होगा, तो यह 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 यक्स, तो यह 4 यक्स। अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसका पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं, तो इसको इधर ले लेंगे तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, या इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 4x स्क्वायर 4x और 1x, यहाँ गुणांक में क्या है 1 है, तो 4 और 1 5, तो यह हो जाएगा माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। इसी का गुणनखंड करना है। देखिए 4 का 1 में गुणा तो 4 होगा, अब 4 का ऐसा कोई खंड करना है जो कि प्लस है यहाँ पे, तो जोड़ने पर वह 5 के बराबर हो और गुणा करने पर 4 के बराबर हो, तो वह गुणनखंड क्या होगा, देखिए 4 और 1 होगा। 4 और 1 का जब आपस में देखिए 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, और 4 और 1 जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उसी खंड को यहाँ पे लेकर चलेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट को माइनस सहित x का गुणा करेंगे तो यह 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 4x मिल रहा है। 4x कॉमन हुआ, 4 से 4 कटा, x के एक घात कटा x हुआ, माइनस यहाँ पे 4x से 4x कटा तो 1 आ गया, माइनस। अब इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 1 होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, तब अंदर का चिन्ह यह क्या हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो 1 होता है। ठीक है, तो यक्स और माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यह क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आया, मतलब सही है। अब यहाँ से क्या मिला, x माइनस 1 कॉमन मिला, और यहाँ से क्या कॉमन मिला, यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक एक को 0 के बराबर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 0 के बराबर करते हैं इसको, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 1, और यहाँ पे देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर 1/4, इधर 4 गुणा में है, इस साइड आएगा तो बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हमें यहाँ से अभिष्ट मान क्या मिला, देखिए अभिष्ट मान बराबर हमें 1 मिला और 1/4 मिला, 1 गुणे 1/, ठीक है ना, 1 और कॉमा 1/4, यक्स के 2 मान आए, ठीक है ना, 1 आया और 1/4 आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या बोला होगा, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, तो हम मानेंगे उस संख्या को, देखिए मानेंगे कि माना वह संख्या क्या है, x स्क्वायर है, माना वह धनात्मक संख्या x स्क्वायर है। अब देखिए जब x स्क्वायर हमने माना तो बोला हुआ है उसके धनात्मक वर्गमूल यानी उसका वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वर्गमूल, उसका धनात्मक वर्गमूल का मतलब कि अगर वर्गमूल, अब इसको हम किस में लिख दें, रूट में लिख दें, x स्क्वायर को रूट में लिख देंगे तो यह हमें क्या मिलेगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर है और उसको वर्गमूल बोला हुआ है तो रूट लगाए तो यह रूट से बाहर आ जाएगा यानी x हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, यानी आपसे यह कह रहा है कि x स्क्वायर और वर्गमूल क्या हो गया, x बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ से पक्षांतर करके और इसी का गुणनखंड करना है, ठीक है ना, तो अब पक्षांतर करते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अब 12 का हमें ऐसा खंड करना है कि माइनस है तो घटाने पर 1 आए, यहाँ पे गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए, तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे वही खंड लेंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। देखिए अगर गुणनखंड में आपको प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 4 का गुणा x में तो 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4
बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे x प्लस 4 तो यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा है x माइनस 3, ठीक है ना, बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब 0 के बराबर इसको रखेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से x का, यहाँ 4 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, x बराबर -4, ठीक है ना। तो यह आपका हो जाएगा अग्राहा, क्या हो जाएगा, अग्राहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x माइनस 3 बराबर 0, तो यह हो जाएगा आपका x बराबर पॉजिटिव में आ जाएगा 3। तो इसी मान को लेकर चलेंगे। अब वह संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो संख्या हमने क्या माना हुआ है, x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर, हमने क्या माना हुआ है, x स्क्वायर, x का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना संख्या x है, माना संख्या x है। जब x है तब व्युत्क्रम उसका क्या होगा, देखिए तब व्युत्क्रम बराबर, व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए x यहाँ बटे में क्या होता है 1, तो यहाँ पे हर कहाँ चला जाएगा, अंश में, और अंश चला जाएगा हर में। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है ना, यानी अंश को हर में लेकर चले जाएंगे, हर को अंश में, ठीक। तो यहाँ बटे में 1 होता है तो 1 को ऊपर कर दिए और x को नीचे कर दिए, तो यह व्युत्क्रम हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है, किसी संख्या, यानी वह संख्या क्या है, यहाँ से प्रश्नानुसार कर सकते हैं, प्रश्नानुसार किसी संख्या यानी x और उसके व्युत्क्रम का योग, योग मतलब प्लस, व्युत्क्रम मतलब 1/x और बराबर 4। अब यहाँ से इसको हम लोग द्विघात समीकरण बनाकर और x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x का x में गुणा तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x बराबर 4। यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x, पक्षांतर कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड हम सामान्य रूप से नहीं कर पाएंगे, इसका गुणनखंड हम श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है आपका x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, यानी द्विघात सूत्र से इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, सामान्य रूप से इसका फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहां से हम करते हैं, तो देखिए इसकी तुलना हम करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखिए a के स्थान पे यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होगा, a बराबर 1, b के स्थान पे चिन्ह सहित लेते हैं तो b बराबर -4, ठीक है, c बराबर क्या होगा 1। अब यही मान यहाँ पे हम रख देंगे, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे मान रखते हैं -b, माइनस इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4a, का मान क्या है 1 और c का मान भी है 1, ठीक है, बटे में 2a, तो 2 और a का मान 1, ठीक है। अब इसको और सरल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, या माइनस में 4 है तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पे माइनस 4 का 1 में गुणा तो 4 ही होगा और बटे में 2, ठीक है। अब देखिए और इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे यह क्या मिलेगा, देखिए 4 प्लस माइनस 16 में से 4 जाएगा तो 12 होगा, 12 और बटे में 2, ठीक है। अब इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 4 प्लस माइनस, यहाँ के बाद इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 4 प्लस माइनस और 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, ठीक है ना। अब 4 गुणे 3 क्यों लिखे, क्योंकि 4 को जब रूट से बाहर करेंगे तो वह 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमें यहाँ से मिलेगा 4 प्लस माइनस, इसको रूट से बाहर करेंगे तो 2 मिलेगा, 2√3 और बटे में 2। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 2, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर हो गया तो √3 होगा और बटे में 2 से 2 कट गया, बचा क्या यहाँ से हमें, बचा हमें यहाँ पे 2 प्लस माइनस
√3, 2 + -√3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 7 को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। दो संख्याओं का योग 13, उनके वर्गों का गुणनफल 89 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो संख्या को हम मानेंगे, दो संख्याएं हैं तो x और y मानेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या x तथा y है। माना वह संख्या x तथा y है। संख्याओं का योग 13 है। संख्याओं का योग 13 का मतलब कि x + y = 13, x + y = 13। उनके वर्गों का योगफल 89 है। वर्गों का योगफल यानी देखिए वर्ग यानी x² + y² = 89। ठीक है, अब यहां से हम x या y का मान इसमें रख देंगे तो हमें कोई एक मान प्राप्त हो जाएगा। अगर x का मान रखते हैं तो देखिए इसको x के रूप में बदलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, या x = 13, इधर y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 13 - y। अब यही मान इसमें रखना है x के स्थान पे 13 - y। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए x² है, पहले x का मान रखते हैं 13 - y, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y² = 89। अब इसको a - b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। ठीक है ना, a - b होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो a² यानी 13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b², b का मान y है तो y² माइनस 2ab, 2a का मान 13 और b का मान y। ठीक है ना, b का मान y। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए y², तो यह y² = 89। ठीक है, अब इसको और सरल करते हैं तो देखिए 13 का स्क्वायर हो जाता है आपका 169, y² यहाँ पे गुणांक में 1 है तो 1 और 1 2, 2y² माइनस देखिए 13 दूनी 26 y, इसका पक्षांतर कर लेंगे -89 और बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो देखिए हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 2y², पहले सबसे बड़ी घात वाले को सबसे पहले, फिर उससे छोटी घात वाले को, तो -26y, और यहाँ पे देखिए 169 में से 89 को माइनस करना है तो 9 में से 9 गया 0, ठीक है ना, और 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बड़ी संख्या का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का तो यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस में है तो यहाँ पे प्लस बराबर 0। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए पूरे पक्षों में सभी पदों में हम 2 से भाग दे देंगे या 2 कॉमन ले सकते हैं, बात एक ही होगी। तो सभी में हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 से यहाँ भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, y² हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग देंगे तो यह 13y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यह 40 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, यानी 40 का ऐसा खंड करना है कि प्लस है तो जोड़ने पर 13 के बराबर हो और गुणा करने पर 40 के, तो 8 + होता है 40, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका गुणनखंड करते हैं तो देखिए y² माइनस 8 + 5y + 40 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस सहित y का गुणा होगा तो यह हो जाएगा y² माइनस 8y माइनस 5y + 40 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा y - 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिए, इन दोनों में हमें 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लिए, तो 5 से 5 कटा, यहाँ बचा y, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 5 × 40 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो y - 8 कॉमन मिल गया, और यहाँ पे क्या बचा y, और यहाँ पे -5 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए y - 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर 8, यहाँ पे y - 5 बराबर 0, तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 5। ठीक है, तो हमें y के 2 मान प्राप्त हुए। ठीक है ना, हमें y के 2 मान, एक 8 और एक 5, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः संख्या बराबर 8, 5। देखिए कोई भी मान पहले या बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आंसर शीट में हो सकता है कि आपको 5 पहले लिखा हुआ हो 8 बाद में, या हो सकता है कि 8 और 5 ऐसे ही लिखा हुआ हो, तो जिस रूप में लिखा होगा किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग,
तो यहाँ पे संख्या को मानेंगे कि माना हुआ संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे तो हम लिखेंगे माना वह संख्या यक्स है। तो व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, तो बटे में 1 लिखेंगे तो हर जो है अंश में चला जाएगा, अंश हर में, यानी 1/यक्स। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला हुआ, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार किसी संख्या यानी यक्स और उसका व्युत्क्रम 1/यक्स, यह बराबर है 2 सही 1/20 के। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए यहां से हल करेंगे तो क्या होगा, यक्स का यक्स में गुणा तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में यक्स बराबर, इसको मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदल देंगे, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। तो 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में 20 गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा ऐसे और ऐसे। तो 20 का यक्स में गुणा तो देखिए क्या हो जाएगा 20 यक्स स्क्वायर प्लस 20 बराबर 41 का 4 में तो 41 यक्स। ठीक है ना, 41 का 4 में 41 का यक्स में तो 41 यक्स। अब पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 20 यक्स स्क्वायर, इसका पक्षांतर करेंगे इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 41 यक्स प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 20 का 20 में गुणा, तो 20 का 20 में गुणा होगा तो 400 हो जाता है। 400 का हमें ऐसा खंड बनाना है जो कि यहाँ पे प्लस है, तो वह जोड़ने पर 41 के बराबर हो और गुणा करने पर 400 के। ठीक है ना, तो यहाँ पे 25 और 16 जब हम लोग जोड़ेंगे तो वह आपका 41 होगा, 25 और 16 का गुणा करेंगे तो 400 होगा। तो उसी खंड को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसको करते हैं 20 यक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस है तो 25 प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे यक्स है तो यक्स लगाते हैं प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 20 यक्स स्क्वायर माइनस सहित यक्स का गुणा कर रहे हैं तो 25 यक्स माइनस 16 यक्स प्लस 20 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो देखिए यह 5 के पहाड़ा में 20 भी आता है 25 भी आता है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। दोनों जगह यक्स उपस्थित है तो यक्स हो जाएगा। 5 चौक के 20 4, यक्स का एक घात कट गया तो यक्स, माइनस 5 पचे 25 तो 5 यक्स से यक्स कट गया, माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 के पहाड़ा में दोनों आता है तो 4 कॉमन लेंगे। ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 4 चौक के 16 4 और यक्स फिर माइनस। ठीक है, 4 पचे 20 5, दोनों ब्रैकेट में क्या आया सेम आया, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब 4 यक्स माइनस 5 हमें कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 यक्स माइनस 5, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 यक्स माइनस 4, और यह बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से यक्स का मान निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ से यक्स का मान निकालते हैं तो संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। 4 यक्स माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से 4 यक्स बराबर हो जाएगा 5 और यक्स बराबर 5 बटे में 4। ठीक है ना, 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में। दूसरा आपका क्या है 5 यक्स माइनस 4, 5 यक्स माइनस 4 बराबर 0। 5 यक्स बराबर हो जाएगा 4, यक्स बराबर हो जाएगा 4 बटे में 5। तो हमें यक्स के 2 मान प्राप्त हुए, एक हुआ 5/4 और एक हुआ 4/5। तो वही आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या, ठीक है ना, अतः संख्या बराबर 5/4 और या 4/5। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 9 तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे कि माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है, तो तब व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तब व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में यक्स, जैसे पीछे हुआ है। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो यहां से प्रश्नानुसार संख्या यानी यक्स और उसके व्युत्क्रम का योगफल, तो 1 प्लस यक्स, योगफल मतलब जोड़ यानी प्लस का चिन्ह, और यह बराबर है 6 सही 1/6 के। यक्स का यक्स में गुणा तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में यक्स
बराबर, इसको मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में 6 36, 6 का 6 में गुणा तो 36 और 1 37, तो 37 और बटे में 6। यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, ऐसे और ऐसे गुणा कर देंगे, तो 6 का यक्स में गुणा तो 6x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 37x। ठीक है, पक्षांतर कर लेंगे यहाँ से, तो 6x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 का 6 में गुणा तो 36, 36 का ऐसा खंड करना है कि प्लस है तो जोड़ने पर 37 हो और गुणा करने पर 36 आए, तो यहाँ पे जो खंड बनेगा वह 36, देखिए 36 और प्लस 1 बराबर 37, और 36 और 1 का गुणा होगा तो 36 ही होगा। तो इसी खंड को लेकर चलेंगे। देखिए 6x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या लेंगे 36, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यक्स है तो यक्स लिखेंगे और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से माइनस सहित गुणा करेंगे, देखिए 36 और 1 37 होगा, 36 और 1 का गुणा होगा तो 36 ही होगा। यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 36 का यक्स में गुणा तो 36x माइनस 1 का यक्स में गुणा तो यक्स ही होगा प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे 6 और यक्स कॉमन होगा, 6 से 6 कटा, यक्स का 1 घात कटा तो यक्स माइनस 6 से 36 में भाग देंगे तो 6 आएगा, और यक्स कटा तो यक्स माइनस 6 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिए, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन मिला है तो 1, यह हो जाएगा यक्स माइनस 6। माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, मतलब सही है। अब यहाँ पे यक्स माइनस 6 हमें कॉमन मिल रहा है तो उसको ले लेंगे, और यहाँ से क्या बचा 6x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इनको 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 के बराबर रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 6 माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर, यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और x यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, यानी x के हमें 2 मान प्राप्त हुए, 6 और 1/6। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः संख्या बराबर 6,1/6। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है, तो हम मान लेंगे कि वह धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है। यहाँ पे लिखेंगे माना वह पूर्णांक x तथा क्रमागत है, तो x माने तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है ना, x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है, धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, यानी x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, और यह बराबर है 221 के। यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 221, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 12। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। प्रश्न आपका दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पे अब इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम लोगों को क्या करना है, मान ज्ञात करना है और इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड यह सामान्य मेथड से होगा नहीं, यह होगा द्विघात सूत्र से, यानी श्रीधराचार्य फार्मूले से इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि सामान्य इसका कोई खंड बनेगा ही नहीं, 2 का ऐसा खंड होगा ही नहीं जो कि जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर 2 आए, ऐसा कोई खंड नहीं है। तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अब इससे तुलना करेंगे। तो देखिए a के स्थान पे यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर यहाँ पे 4 है, b बराबर 4, और c बराबर क्या है 2 है, c के स्थान पे क्या है 2 है। ठीक है, अब सूत्र होता है आपका x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ से मान रखते हैं तो माइनस बी का मान क्या है 4, अंडर रूट 4 प्लस माइनस फिर अंडर रूट
बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 1 और सी का मान 2, तो 4 गुणे 1 गुणे 2 और बटे में 2a, तो 2 और a का मान क्या है 1 है, तो 2 गुणे 1। अब इसको हल करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर है तो 16 माइनस 4 दूनी 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 बटे में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको और सरल करेंगे तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा और बटे में 2। ठीक है, और इसको सरल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा -4 और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2। ठीक है, अब 4 गुणे 2 इसलिए लिखे कि इस 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो यह -4 प्लस माइनस यहाँ पे 2√2। ठीक है ना, इस 4 को बाहर लेकर आए तो यहाँ पे 2 हो गया और बटे में 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है 2 लिखेंगे। ठीक है ना, माइनस है तो -2 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर हो गया तो यह हो गया √2। ठीक है ना, 2 कॉमन लिए तो भाग दिए, 4 में 2 से भाग दिया 2 आया, यहाँ पे √2 से 2 कट गया, √2 बचा और बटे में क्या बचा 2। इस 2 से यह 2 कट गया, हमें यक्स का मान क्या आया, देखिए यक्स बराबर -2 प्लस माइनस √2। ठीक है ना, -2 प्लस माइनस √2 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, उम्मीद करते हैं कि 1 से 12 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि उन बच्चों की हेल्प करना या उन बच्चों के लिए हमेशा वीडियो बनाना जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं और उनकी पढ़ाई रुक जाती है। तो इसलिए यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करें जिन बच्चों को इस वीडियो की जरूरत है। अधिक मात्रा में अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।